नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां श्री जयंतीलाल हीराचंद साध्वी गुजराती इनोवेटिव कॉलेज में वार्षिकोत्सव सृजन 2025 का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। श्री जयंतीलाल हीराचंद संघवी गुजराती इनोवेटिव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस एवं NMT गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर में वार्षिकोत्सव सृजन 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन श्री गुजराती समाज के 101 वर्ष में प्रवेश होने पर हाथरस थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पारंपरिक और आधुनिक गीतों पर नृत्य की शानदार प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार, सुश्री शिवांगी शर्मा और जितेंद्र मेहता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुजराती समाज के अध्यक्ष श्री प्रदीप भाई शाह ने की। इस अवसर पर श्री गुजराती समाज के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ स्टूडीज और मानद महामंत्री पंकज भाई संघवी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में तृप्ति बेन, दीपक भाई मोदी, नीता बेन, प्रदीप कुमार शाह, आरती बेन पटेल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपिका कुलकर्णी और प्रोफेसर नेहा तुरखिया ने किया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई और अतिथियों ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। यह आयोजन छात्रों के लिए एक अवसर था, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अभिभावकों को गौरवान्वित किया। यहाँ पर है किस तरह का यहाँ पे आयोजन हो रहा है? हमारे गुजराती इनोवेटिव कॉलेज में आज हमने वार्षिकोत्सव का आयोजन रखा है और ये जो हमारा वार्षिकोत्सव सृजन 2025 है, ये इस बार नवरस की थीम पर आधारित है, जो कि जीवन के 9 रस होते हैं। इन 9 रस को हम यहाँ पर आज प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है और सभी रस को उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी दें। मतलब गुजराती इनोवेटिव कॉलेज विजयनगर में स्थित है और हम 2006 से यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में करीब 2500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं ये यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में तो आते ही हैं और मेरिट के साथ साथ जो है अन्य महाविद्यालयों के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में भी भाग लेने जाते हैं और जहां ये हमेशा विजेता या उपविजेता। आज कितने बालक बालिकाएं यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं? आज हमारे वार्षिकोत्सव में करीब 1500 विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ पर है और प्रस्तुति जो स्टेज से होगी इसमें करीब 200 विद्यार्थी और करीब 15 से 16 प्रोग्राम्स होंगे तैयार। 2 कॉलेज यहाँ पर है, फार्मेसी भी साथ में अपनी सहभागिता निभा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुजराती इनोवेटिव और फार्मेसी कॉलेज का ये कंबाइंड कार्यक्रम है और फार्मेसी कॉलेज हमारा 2007 में खुला, जिसमें हमारे करीब 350 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं और उनके सहभागिता में 101वां वर्ष चल रहा है गुजराती समाज का, क्या कहना है? मतलब गुजराती समाज इंदौर में शिक्षा के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में विगत 101 वर्षों से कार्यरत है और इन 101 वर्षों में गुजराती समाज की उपलब्धि अगर हम बात करें तो 3 विद्यार्थियों से लेकर आज 25,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं विभिन्न संस्थाओं में और 9 कॉलेज और 6 स्कूल गुजराती समाज के इंदौर में 3 अलग अलग लोकेशंस पर संचालित किए जा रहे हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सौरभ पारिक, प्रिंसिपल गुजराती। आज के दिन हमारा दोनों का सम्मिलित रूप से इनोवेटिव कॉलेज और श्री NMT गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी का दोनों का सामूहिक रूप से सम्मिलित एनुअल फंक्शन हो रहा है, जिसको हमने इस साल सृजन नाम दिया है। इसमें बहुत सारे किड्स और डांस कंपटीशन और कई सारे हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन वगैरह रखे हैं। लगभग कितने विद्यार्थी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं? इस आयोजन में कम से कम हमारे 1,500 से 2,000 तक विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। कोई वार्षिक थीम रखी गई है इस आयोजन के लिए? वार्षिक थीम में हमने एक सृजन रखा है कि कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। जैसे कि नाम इनोवेटिव कॉलेज है तो इनोवेशन में कैसे बच्चे को बढ़ाया जाए, क्रिएटिविटी कैसे प्रोड्यूस की जाए, फार्मा फील्ड में हमारे कैसे बच्चे किस तरह से आगे बढ़े, यही हमने थीम रखी। आज विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है कॉलेज की ओर से? विद्यार्थियों के लिए संदेश है कि हमारे जो आज इतने ऊर्जावान हमारे हम लोगों ने पार्टिसिपेंट बुलाया था, उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दी है कि बच्चे कहीं ना रुकें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके ही वो सब कुछ पा लेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके जो दूसरे आयाम हैं उसको भी वो विकसित करें और बहुत आगे बढ़ें। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर धीरज जैन, मैं प्रिंसिपल हूँ नूतन बैन मनसुख भाई तुरखिया गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। ये कॉलेज 2007 से यहाँ पे चल रहा है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट।
बड़नगर में जन्मे प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। बड़नगर में जन्मे प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप की जन्म जयंती नयापुरा स्थित कवि प्रदीप उद्यान पर धूमधाम से मनाई गई। विधायक और जनप्रतिनिधियों ने कवि प्रदीप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 6 फरवरी 1915 में बड़नगर की धरती पर जन्मे प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार रामचंद्र नारायण द्विवेदी उर्फ कवि प्रदीप की जन्म जयंती बड़नगर में गौरव दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसमें स्थानीय विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या पहुंचे। उनके साथ नगरपालिका अध्यक्ष अभय टोगियो, पार्षद यादवेंद्र यादव और समस्त जनप्रतिनिधि बड़नगर वासी मौजूद थे। आपको बता दें कि कवि प्रदीप का जन्म बड़नगर में हुआ था। उन्होंने मेरे वतन के लोगों गीत को लिखा था, गीत लिखे और वो एक प्रसिद्ध देश के कवि रहे। बड़नगर ने आज उनकी जन्म जयंती गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि बड़नगर के गौरव में ऐ मेरे वतन के लोगों को गीत को लता जी ने गाया था। बता दें जन्म जयंती पर नगर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कवि प्रदीप की जयंती पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सहित कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें याद किया है। प्रदीप जी की जन्म जयंती पर जैन टोल्डर्स स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों प्रदीप उद्यान पर प्रस्तुति दी गई। आइए जानते विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या ने क्या कुछ कहा। आज हमारे पंडित प्रदीप जी, जिनका नाम पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी था, उनके आज जयंती का कार्यक्रम गौरव दिवस के रूप में नगरपालिका मना रही है। निश्चित रूप से पंडित प्रदीप जी ने जो देशभक्ति गीतों के माध्यम से जो जज्बा जो लोगों में जगाया है, वास्तव में प्रशंसनीय है और बड़नगर का जन आज अपने आप को गौरवान्वित की कोशिश करता है। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। नगदा पुलिस को जवाद सीईओ का अपहरण कर ले जा रहे 2 तहसीलदार और उनके साथियों को पकड़ने में सफलता मिली है। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नागदा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जवाद सीईओ आकाश धुर्वे का अपहरण कर ले जा रहे 2 तहसीलदार और उनके साथियों को नागदा पुलिस ने राजस्थानी होटल पर चक्का जाम लगाकर पकड़ा। नीमच पुलिस पीछा करते हुए नागदा थाने पहुंची। मामला प्रेम प्रसंग का है। शहर में बीती रात एक अधिकारी के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाई और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नीमच पुलिस ने नागदा पुलिस के सहयोग से सरकारी अधिकारी को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है और अपहरण करने वाले लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जावद जनपद के सीईओ आकाश धुर्वे का कुछ लोगों द्वारा अपहरण करने की सूचना पुलिस टीम को मिली। इस पर कैंट टीआई निरीक्षक पुष्पा चौहान, निरीक्षक विजय सागरिया और साइबर टीम ने गुरुवार की सुबह कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नीमच पुलिस ने नागदा पुलिस के सहयोग से जनपद सीईओ को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है और अपहरण करने वाले लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी का क्या कुछ कहना था। पुलिस कंट्रोल से एक पॉइंट आया था, किसी प्रशासनिक अधिकारी को स्कॉर्पियो गाड़ी में लेके जा रहे थे। उस पर थाना नागदा पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और जिस संदिग्ध गाड़ी के बारे में बताया गया था उसको हमने नाकाबंदी करके पकड़ा और उनको फिर थाने पर लेकर आए। सर किस तरह का अपराध था ये? इस संबंध में थाना नागदा पर ज़्यादा जानकारी नहीं। ये नीमच कैंट का मामला है और इसकी सारी जानकारी नीमच कैंट। सर सूचना मिली कुछ बड़े अधिकारी इसमें पकड़े हैं, को किस स्तर के अधिकारी और कौन लोग हैं? अभी इसके संबंध में मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा, मुझे उनकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ये जो हमें जिस पॉइंट मिला था, जिस पर्पज से, उस पॉइंट पर हमारे द्वारा नाकाबंदी करके उन सस्पेक्टेड को नीमच कैंट पुलिस के हवाले किया गया। सर आरोपी के पास से कोई शराब जब्त की गई? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। नागदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उमरिया में ट्रक और मेटाडोर की आमने सामने से भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत NH 43 पर ट्रक और मेटाडोर की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जिन्हें उमरिया जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। ताजा मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत का है, जहां पर NH 43 पर ट्रक और मेटाडोर की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर और 2 लोगों को जिला अस्पताल उमरिया ले जाया जा रहा था, जिनमें एक और की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं मृतकों में पार्वती सिंह, चंपा सिंह, शशिकला शामिल हैं। सभी पाली के बुढ़ना और बेरल गांव के रहने वाले थे। मेटाडोर में पाली से मुदारिया जा रहे थे। घटना के बाद पाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। विदिशा के गर्ल्स नोडल कॉलेज में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा के गर्ल्स नोडल कॉलेज में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। पिछले 4-5 दिनों से चल रहे वार्षिकोत्सव का इस पुरस्कार वितरण के साथ समापन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विदिशा विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, जन भागीदारी अध्यक्ष सुमन सोनी, प्राचार्य अनीता पांडे सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। विधायक ने कहा कि विदिशा की बेटियों ने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपना नाम कमाया है, कई उच्च पद पर आसीन हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि सबसे बड़े पंचायत लोकतंत्र जैसे कहा जाता है, उसमें भी बहन और बेटियों के लिए 33% आरक्षण किया गया है। वहीं जन भागीदारी अध्यक्ष सुमन सोनी ने कॉलेज के विकास के लिए कुछ आवश्यक कदमों को उठाने के लिए सहयोग की मांग की। बताया कि बच्चों की सुरक्षा और उनके खान पान के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिए राशि सैंक्शन होने वाली है। हॉस्टल के लिए पलंग और अलमारी की मांग विधायक निधि से किए जाने की बात कही। जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहा। ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने और एक कदम आगे बढ़ा दिया। दुनिया की देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा राज्यसभा, है कि नहीं? उसमें भी 33% आरक्षण हमारी बहनों को और बेटियों के लिए मोदी जी ने दिया है। एक बड़ा फैसला किया है, इसलिए कि ये संतुलन बना रहे। और आज बड़ी प्रसन्नता के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की बेटियां न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। हमारे अगर विदिशा की बेटियों की भी हम बात करें तो देश दुनिया के अनेक देशों में जो विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो, सभी जगह देश का नाम रोशन कर रही है और प्रमुख पदों पर जो है काम कर रही है। इसलिए बेटियों, मेरा आप सबसे ये कहना है कि आपसे ईमानदारी की उम्मीद ज़्यादा करती है, समाज भी करती है और परिवार भी करता है। इसलिए आप इस महाविद्यालय में ये भी शिक्षा लेकर जरूर जाएं, क्योंकि आज के ज़माने में नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी अशोक भाई साहब जो है बात कर रहे थे हमारी उसकी साइबर क्राइम की। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती, देखो आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो अभी क्या है, 30 तारीख को नशा मुक्ति दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, गांधी जी के उसमें। और उस समय में गया था वहाँ हमारे कॉलेज में एक में, तो मैंने उस समय भी ये बात रखी थी कि आज के समय में जो नशे चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नशा बताओ का है? मोबाइल का। हाँ, सब बेटियों के पास मोबाइल, किसके पास नहीं है? हाथ उठा के बताओ जिसके पास नहीं है। अरे जिसके पास नहीं है आप बताओ। 2-3% बेटियां हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और बाकी सबके पास मोबाइल है। तो मोबाइल एक ऐसी जो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जो आपको सभी तरह का ज्ञान देने का काम करती है। अब ज्ञान हमको सकारात्मक लेना है, नकारात्मक लेना है, ये हमको तय करना है। इसलिए मेरा आप सब बेटियों से ये कहना है कि एक तो सकारात्मक ज्ञान की ओर हमको बढ़ना चाहिए, हमारा सोच हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। और ये जो हमारे इंटरनेट की जो दुनिया है, जिसका उपयोग हम पूरी दुनिया को घूमने का अपने एक ही जगह देते हैं, क्योंकि बहुत व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमें समय दिया है, तो इसलिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जन भागीदारी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गोयल जी, मनोज पांडे जी, गजेंद्र जी, और हमारी प्राचार्य नीता पांडे मैडम, और हमारी नगर पालिका की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती प्रीति भाभी भी, और बाकी हमारे जन भागीदारी का स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ, उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग सब मिलजुल कर यहाँ खड़े हैं। और एक ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पूरे भोपाल संभाग में ये 7,500 बच्चों के साथ में सबसे बड़ा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हमारे विदिशा में है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं हमारे भाई साहब से निवेदन करना चाहूँगी कि भाई साहब हम इतने प्रयासरत हैं कि ये कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में टॉप पे जाए और इस कॉलेज का लोग उदाहरण दें कि हाँ, विदिशा में ये कॉलेज है जहाँ बच्चियों को सुरक्षा संरक्षण के साथ साथ में शिक्षण सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे जन भागीदारी समिति ने अभी यहाँ पूरा प्रांगण हरा भरा करा है। उसके बाद हम बच्चियाँ जो बाहर नाश्ता पानी के लिए बाहर जाती थी, वहाँ अव्यवस्थाएं होती थी,
तो वो कैंटीन की भी व्यवस्था वैसा हम लोगों ने कर ली है। मुकेश टंडन जी, इस विद्यालय की जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमन सोनी जी, सभी मंचासीन अतिथिगण, प्राचार्य श्रीमती नीता पांडे जी एवं समस्त स्टाफगण एवं प्यारे बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी ये वार्षिक पुरस्कार वितरण आयोजन किया गया है और यह आयोजन करने का मकसद आपके अंदर छिपी प्रतिभा को और विकसित करना है। वैसे तो ये महाविद्यालय कई तरह के कार्यक्रम पूरे साल आयोजित करता है, हमें कई बार इस विद्यालय में आने का मौका मिलता है, लेकिन ये वार्षिक आयोजन का कार्यक्रम आज आपने किया, इसके लिए मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस विद्यालय को बहुत अच्छे तरीके से सुमन सोनी जी का संचालन कर रही हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। इस विद्यालय में सब सुविधाएं अब उपलब्ध है, रहने के लिए हॉस्टल भी है, इसलिए अब बेटियों के लिए पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सब अच्छा पढ़े लिखे, अपने माता पिता और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी को आज के इस शानदार वार्षिक कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ एवं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। बदल दिया जीवन जिसने, शिक्षा ही वो धारा है, सफलता और मंजिल का शिक्षा ही किनारा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।